दोस्तों, अगर कोई इंसान आपकी इज्जत नहीं कर रहा, आपको वैल्यू नहीं दे रहा, आपकी कदर नहीं कर रहा, तो आज की इस वीडियो में हम आपको ह्यूमन साइकोलॉजी के ऐसी टिप्स बताने वाले हैं जिससे ना सिर्फ आप लोगों के दरमियान अपनी वैल्यू और रिस्पेक्ट बढ़ा पाओगे, बल्कि साथ ही उनसे अपनी मन की बात भी मनवा पाओगे। यानी जैसा आप चाहोगे लोग वैसा नहीं करेगा। और ये बात साइंटिफिकली प्रूफ है कि अगर आप इन साइकोलॉजिकल ट्रिक्स को यूज करना सीख जाते हो तो आप एक हाई वैल्यू मैन या हाई वैल्यू वुमेन तो बनोगे, लेकिन साथ ही आपके वो लोग भी रिस्पेक्ट करेंगे जिन लोगों ने आपको पहले कभी सीरियसली नहीं लिया था। क्योंकि लोग हमेशा उन लोगों की वैल्यू और रिस्पेक्ट करते हैं जो उनसे ज्यादा पावरफुल, डोमिनेंट और क्लेवर होते हैं। और ये ट्रिक आपको यही सब कुछ सिखाने वाला है। और इस ट्रिक का नाम है डार्क साइकोलॉजी। इसे दुनिया के बड़ी बड़ी कंपनीज, ब्रांड्स और इन्फ्लुएंसर लोग अपने फायदे के लिए यूज करते हैं। डार्क साइकोलॉजी में आप डायरेक्टली अपने बात मानने की बजाय इनडायरेक्टली दूसरे पर्सन के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हो और एट द एंड रिजल्ट वैसा ही आता है जैसा कि आप चाहते हो। इस वीडियो में हम आपके साथ ऐसे ही 5 साइकोलॉजिकल ट्रिक्स शेयर करने वाले हैं, इसलिए आगे आने वाले हर स्टेप को अच्छे से फॉलो करना और लास्ट रूल को तो गलती से भी मिस करने की गलती मत करना, वरना आपके काम कोई भी ट्रिक नहीं आने वाला। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसको जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दे ताकि आपको इसी तरह के जबरदस्त वीडियो फ्यूचर में नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाए। तो शुरू करते हैं। नंबर 5, नेवर चेस। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि जब भी कोई आपको इग्नोर करे, जो भी इंसान आपको वैल्यू ना दे, तो आपने कभी भी उसके पीछे नहीं जाना। जब भी आप खुद किसी के पीछे भागते हैं तो आप उसके लिए कमजोर इंसान बन जाते हैं। आप उसके लिए डिस्ट्रैक्ट लगते हैं जैसा आपको उसकी बहुत ज़रूरत है, तो वो इंसान आपसे पीछा छुड़ाने लग जाता है कि शायद ये मुझे यूज़ करने जा रहा है या मैं इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हूँ, ये कहीं मुझसे फ़ायदा ना उठा ले। तो इससे वो इंसान आपके हाथ में कभी नहीं आएगा, ना ही कभी आपके वैल्यू करेगा, बल्कि आपको इग्नोर करना शुरू कर देगा। इसलिए किसी भी इंसान को ट्रैक करने के लिए उसको ट्रैक करने की कोशिश ना करो, उसको इग्नोर कर दो, उसके पीछे जाना छोड़ दे, उसकी मिन्नतें करना छोड़ दे। कभी भी किसी से भीख न मांगे कि मुझे अटेंशन दो, मेरे साथ रखो, मैं लाइफ में बहुत अकेला हूँ। अगर आप किसी को ये चीजें शो करवा दोगे तो वो इंसान कभी भी आपके साथ नहीं चलेगा, कभी भी आपकी वैल्यू नहीं करेगा, आपको इग्नोर करता जाएगा। इसलिए जब भी किसी इंसान से मिले तो इस तरह से मिले जैसे आपको उनकी ज़रूरत ही नहीं है, आप अपने लाइफ में खुश है। जब आप ये एटीट्यूड अपना लोगे तो सामने वाला 100% आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा, क्योंकि साइकोलॉजिकली हम उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं जो हमारे ऊपर तवज्जो नहीं देता। हम उसी के पीछे भागते हैं जो हमारे पीछे नहीं भागता। इसलिए जो भी तुम्हें इग्नोर करता है तो तुम भी उन्हें इग्नोर कर दो और अपनी लाइफ में आगे चलो, तो वो खुद ही तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हारी इज्जत करना शुरू कर देंगे। क्योंकि साइकोलॉजी का ये रूल है कि अगर आप हर वक्त किसी के लिए अवेलेबल रहते हैं तो वो तुम्हारी इज्जत करना छोड़ देगा। नंबर 2, स्कैरसिटी प्रिंसिपल। देखो, अगर तुम हर किसी के लिए प्री बैठे हो, हर किसी के एक आवाज़ पर भागने के लिए तैयार बैठे हो, हर किसी के लिए एफर्ट्स करते जा रहे हो, तो कोई भी तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा। साइकोलॉजी में जिस चीज़ की सप्लाई ज़्यादा हो जाती है उसकी डिमांड हमेशा कम रहती है, उस चीज़ की वैल्यू नहीं रहती। जो चीज़ बाजार में हर जगह पर नजर आती है लोग उसको खरीदना बंद कर देते हैं क्योंकि वो हर जगह आसानी से मिल रही होती है। इसलिए अगर तुम हर किसी के लिए फ्री होकर मिल रहे हो तो ये तुम्हारी वैल्यू को कम करता है, कोई भी तुम्हारी इज्जत नहीं करता। इसलिए अपने आप को थोड़ा वैल्यूएबल बना दो, अपनी कमी दूसरों को महसूस करवाओ, लोगों को इतना अवेलेबल मत रखो, लोगों की हर एक आवाज़ पर भाग भाग कर जाना बंद कर दो, लोगों के हर एक मैसेज का जवाब देना बंद कर दो। कभी कभी लोगों को गायब रहकर दिखाओ जैसे तुम अपने लाइफ में बहुत ज्यादा बिजी हो। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें एक वैल्यूएबल इंसान समझा जाएगा कि यार इस इंसान को कोई ना कोई काम रहता है, ये पारिक या फजूल इंसान नहीं है, तो लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे, तुम्हें वैल्यूएबल इंसान समझेंगे। लेकिन अगर तुम लोगों के लिए हर वक्त फ्री बैठे हो, अपने काम छोड़कर लोगों के लिए भाग रहे हो, तो लोग कभी भी तुम्हारी वैल्यू नहीं करेगा। इस बात को जितना जल्दी समझ जाओगे तुम्हारी लाइफ उतना जल्दी बदल जाएगी। नंबर 3, बी कॉन्फिडेंट। कभी भी किसी इंसान के लिए आपने लो नजर नहीं आना। जैसी आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आप अपने आप पर शक करते हैं, आप उसको अपने से ज्यादा बेहतर समझते हैं। जब भी आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो सामने वाला आपको रोन कर चला जाएगा, आपकी वैल्यू नहीं करेगा, आपकी बात की कदर नहीं करेगा। इसलिए अपने आप को कभी भी इतना नहीं गिराना कि सामने वाला आपके ऊपर से गुजर जाए।
कभी भी किसी को इतनी अटेंशन नहीं देनी कि वो अपने आप को बहुत बड़ा इंसान समझने लग जाए। अपनी वैल्यू खुद करनी है, अपना कॉन्फिडेंस बनाना है, सामने वाले के सामने ऐसे नजर आना है जैसे आप अपनी बहुत वैल्यू करते हो, आप अपनी रिस्पेक्ट करते हो। जब सामने वाले ये चीज़ देखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपकी इज्जत करने लगेंगे, ऑटोमेटिकली आपकी कदर करेंगे और ख़ुद आपको अप्रोच करेंगे और ख़ुद आपके पीछे भागेंगे। नंबर 4, गिव रिस्पेक्ट टू सेलेक्टिवली। तुमने बहुत बार सुना होगा कि सबकी इज्जत करो तो तुम्हें भी इज्जत मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। साइकोलॉजी में ये कहा जाता है कि सेलेक्टिवली इज्जत करो, सेलेक्टिवली दूसरों को रिस्पेक्ट दो। सिर्फ उन्हीं लोगों को रिस्पेक्ट दो जो तुम्हें वैल्यू देते हैं, जो तुम्हारी रिस्पेक्ट करते हैं, और ऐसे लोग जो तुम्हें इग्नोर करते हैं तो तुम भी उन्हें इग्नोर कर दो। उन लोगों से कोई भी चीज़ एक्सपेक्ट करना बंद कर दो। अगर तुम ये करना स्टार्ट कर दोगे तो तुम्हारी लाइफ इतनी आसान हो जाएगी जितना तुम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हम बहुत से लोगों से ऐसे तवक्कुआत लेकर बैठे होते कि वो हमारी इज्जत करे, वो हमारी वैल्यू करे, जिनको हमारी कोई परवाह ही नहीं होती। तो अब आप भी उनकी परवाह करना छोड़ दो, नए लोगों से मिलो, नए लोगों से दोस्ती करो। जितना तुम नए लोगों से मिलोगे तुम्हारा ऑरा इतना ज़्यादा पावरफुल बनेगा। जितने पुराने लोगों के साथ बैठे होगे, उनकी मिन्नतें करते रहोगे, उनसे इज्जत की भीख मांगते रहोगे तो तुम्हारी कोई इज्जत नहीं करेगा। अपने आप को बदलो, नए माहौल को अपनाओ, नए दोस्त बनाओ, फिर ही तुम्हारी वैल्यू बढ़ेगी। नंबर 5, मिस्ट्री एंड एटीट्यूड। अपनी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें हमेशा दूसरों से छुपा कर रखो। हर चीज़ दूसरों के सामने मत रखो, कुछ चीज़ें प्राइवेट में रखो, क्योंकि जितना लोग तुम्हारे बारे में ज़्यादा जानते होंगे तुम्हारी वैल्यू इतनी कम करेंगी। और जितना लोगों के दिलों में तुम्हारे लिए क्यूरियोसिटी रहेगी, लोग तुम्हारे बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे, लोग तुम्हारे बारे में बातें करेंगे। लेकिन अगर तुम दूसरों के सामने अपने आप को एक खुली किताब की तरह रख दोगे तो लोग पढ़कर तुमसे दिलचस्पी लेना छोड़ देंगे, तुमको इग्नोर करना लग जाएंगे। उनकी दिलचस्पी आहिस्ता आहिस्ता कम होने लग जाएगी। कभी भी पूरी तरह किसी के सामने एक्सपोज मत रहो, वरना तुम्हारी कदर ख़त्म हो जाएगी। कोई भी तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा। इज्जत उन्हीं लोगों की जाती है जिनके बारे में ज़्यादा पता नहीं होता, जिनके बारे में हम ज़्यादा जानने की कोशिश करते रहते हैं कि ये बंदा अंदर से कैसा है। हम उसी इंसान की इज्जत करते हैं जो खुद को ज़्यादा एक्सपोज नहीं करता। दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, तो इसको ज़रूर लाइक कर दें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको इसी तरह के ज़बरदस्त वीडियो फ्यूचर में नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाए। आज के लिए इतना ही, कभी मिलते हैं कहीं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।